हाय फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल आर मैथ क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। मैं रंजन कुमार आज आप सबों के लिए रेलवे के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर के मैथ का क्वेश्चन सेट लेकर आया हूं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, फ़ायदेमंद है। तो आइए इन सभी क्वेश्चनों का हम यहाँ से रिविजन स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि एक रेडियो का अंकित मूल्य 1200 रुपया है। यदि इसे 1050 रुपये में बेच दिया जाता है तो इस पर कितने प्रतिशत की छूट दी जाती है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कि रेडियो का अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस आपका दिया हुआ है कि एमपी जो कह रहा है कि रेडियो का जो एमपी है 1200 रुपया है। अब इसे बेचता है यानी एसपी करता है, सेलिंग प्राइस करता है कितना रुपये में, तो कह रहा है कि 1050 रुपया में इसे बेचता है। तब कह रहा है कि इस पर छूट कितना परसेंटेज दिया गया। तो सबसे पहले निकालेंगे कि डिस्काउंट आखिर कितना दिया, छूट कितना दिया हुआ। तो देखिए 1200 का सामान 1050 रुपये में बेचा हुआ। ठीक है, 1200 का सामान 1050 रुपये में बेचा है तो कितना रुपया का डिस्काउंट किया है, तो 150 रुपये का वो डिस्काउंट किया है। परसेंटेज डिस्काउंट हमको निकालना है, परसेंटेज छूट निकालना है, तो परसेंटेज डिस्काउंट सीधे निकालेंगे। डिस्काउंट कितना दे रहा है, 150 रुपया। कितना में डिस्काउंट 150 रुपया दिया, तो 1200 रुपये उस वस्तु का मार्केट प्राइस था, उसमें 150 रुपये वो छोड़ा दिया, यानी 1200 नीचे आपका रहेगा, मार्केट प्राइस जो रहेगा नीचे इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 12 से सीधे इसको यदि कैंसिल करते हैं तो 12 एकम 12 30 हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 60 हो जाएगा, 12 पचे 60 यानी 12.5% का उसने क्या किया, डिस्काउंट दिया है, जो आपके ऑप्शन नंबर बी है, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है, यदि एक भोजन मेज जिसका अंकित मूल्य 6000 है एक ग्राहक को रुपये यानी 5500 रुपये में बेच दी गई है, तो उस मेज पर दी गई छूट की दर क्या है। सेम क्वेश्चन इसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन है। आपका दिया हुआ एक वस्तु है, मेज है, जिसका मार्केट प्राइस कह रहा है कि 6000 रुपया है। ठीक है, मार्केट प्राइस कितना है, 6000। अब इस वस्तु को यानी इस मेज को कितना में बेच दिया गया है, 5500 रुपया में बेच दिया गया है, 5500 रुपये में बेच दिया जाता है। तब पूछ रहा है कि छूट की दर क्या है, कितने परसेंट की छूट दी गई। सबसे पहले हम निकालते हैं छूट आखिर कितना है। तो देखिए यहाँ से 6000 का सामान 5500 में बेचा, 6000 का सामान कितना में बेचा, 5500 में बेचा, तो कितना रुपया का छूट मिला, तो 500 रुपया का यहाँ पे छूट मिलता है। हमको निकालना है परसेंटेज छूट, परसेंटेज डिस्काउंट, तो परसेंटेज छूट क्या हो जाएगा, तो छूट अपॉन यानी डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस, यानी कितना पे 500 रुपया छूट मिला है, तो इस 600 रुपया पर ही हमको 500 रुपया छूट मिला है, तो 600 आपका नीचे में रहेगा और गुना 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कैंसिल करेंगे, सीधे 6 से 50 को डिवाइड कर देंगे, तो 6 अटे 8 6 48। ठीक है, 8 पूर्णांक आपका 2/6 प्राप्त होगा। 8 6 48, 2 बचेगा तो 8 पूर्णांक 2/6%। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन आपका मैच नहीं हो रहा है, तो इसी स्थिति में देखिए 2 6 आपका कैंसिल हो सकता है, 2 से 6 को कैंसिल करेंगे तो 1, ऊपर में आपका 1 और नीचे में 3, 2 तिया 6, यानी 8.1/3%। उससे क्या मिला, डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट परसेंटेज की दर है जो 8.1/3% है, जो ऑप्शन नंबर बी है, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है कि दो लगातार छूट 10% और 15% के बराबर एक छूट कितने प्रतिशत की होगी। यानी यहाँ पे एकल डिस्काउंट निकालना है हमको। यानी पहला जो डिस्काउंट दिया हुआ है कह रहा है कि 10% और दूसरा डिस्काउंट कह रहा है कि 15% डिस्काउंट है, तो इसके समतुल्य एकल बट्टा निकालना है, एक छूट क्या होगा। तो इसका एक फार्मूला होता है इस समतुल्य बट्टा निकालने का, यानी ए प्लस बी, ए मतलब जहाँ पहला डिस्काउंट, बी दूसरा डिस्काउंट, इसके समतुल्य बट्टा निकालना है, तो ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100। इस फार्मूला का यूज के सहारे हम लोग इसका समतुल्य बट्टा आसानी से निकाल सकते हैं। तो ए प्लस बी यानी पहला डिस्काउंट 10 है और बी दूसरा डिस्काउंट, 10 और 15 को जोड़ेंगे तो 25 माइनस 10 गुना 15/100। तो 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, तो 25, 15 में 10 का भाग करेंगे तो 1.5 हो जाएगा। तो सीधे तौर पे यहाँ लिखेंगे 25 माइनस 1.5, 25 में से 1.5 जाएगा, तो आपका 23.5% क्या होगा, इसके समतुल्य बट्टा होगा, जो ऑप्शन नंबर सी है, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ये आपका एकल डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100। ए का मतलब हुआ फर्स्ट डिस्काउंट, बी सेकेंड डिस्काउंट, जो भी यहाँ पे डाटा रहेगा उसको यहाँ पे लिख देना है फार्मूला में, और इसके सहारे हम लोग समतुल्य बट्टा आसानी से निकाल लेते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स किसी वस्तु को 5% लाभ पर वाई को बेचता है, वाई उसी वस्तु को 20% लाभ पर जेड को बेचता है, तथा जेड उसी वस्तु को 25% लाभ पर पी को बेचता है। यदि पी कुल भुगतान 2520 रुपये करता है तो एक्स के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या आता है।
यानी यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्या करता है कि एक्स है जो एक्स क्या करता है वाई को बेचता है कितने परसेंट पे 5% प्रॉफिट पे, ठीक है ना, 5% प्रॉफिट पे वो बेच देता है वाई को। उसके बाद वाई उसे 20% के लाभ पर, वाई पुनः 20% के लाभ पर जेड को बेचता है, क्या करता है 20% किस पे, तो प्रॉफिट, यहाँ भी उसे प्रॉफिट प्राप्त होता है। और जेड उसी वस्तु को 25% लाभ, फिर से जेड है जो 25% लाभ पर पी को बेचता है, क्या करता है 25% लाभ पर प्रॉफिट पे बेचता है। और पी को यह राशि है जो कितना रुपया में पड़ा, 2520 रुपया में पड़ा। तो इसी स्थिति में पूछ रहा है कि एक्स के लिए क्रय मूल्य क्या होगा। तो मान लेते हैं एक्स का क्रय मूल्य एक्स है, एक्स जो है उसने कितना वस्तु में खरीदा था, उस वस्तु को कितना में खरीदा था, 100 रुपया में खरीदा था। इसी से 5% लाभ हुआ, तो 5% लाभ हुआ तो कितना में बेचेगा, तो 105/100 में बेचेगा। अब यह वाई को प्राप्त हुआ, वाई पुनः है जो 20% लाभ पर बेचा था, यानी 120/100 में उस वस्तु को उसे बेचेगा। जेड है जो पुनः 25% लाभ पर पी को बेचा, तो 25% लाभ का मतलब 100 का सामान पर 125 में बेचेगा, तभी उसको 25% का लाभ होता है। 125/100 बराबर 2520 रुपया ये प्राप्त होगा, इक्वेशन प्राप्त होता है। अब यहाँ से इसको आसानी से कैंसिल करके हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से कैंसिल करते हैं, तो यहाँ से 1 0 से 1 0 सीधे कैंसिल होगा यहाँ पर, ठीक है। 25 से 25 चौक 100 हो जाएगा आपका, 5 से इसको कैंसिल करते हैं, 25 25 0 5 चौक 20, ठीक है। अब उसके बाद आपका 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 तिया 12, 3 से इसको कैंसिल करते हैं, 3 एकम 3 2 20 हो जाएगा, 3 6 18, 3 8 24, यानी एक्स बराबर सीधे आपका निकल के चला, इधर 168, इधर 100 और इधर 10 बचा, इधर आपका 105 है, तो 5 से कैंसिल करते हैं, 75 से 5 से कैंसिल करेंगे 20, ठीक है। तो 168 गुना ये 200 और भागा आपका 21 जो होगा, तो 21 8 68 से 8 बार में पूरा पूरी कटेगा, 8 दूनी 1600 रुपया ये है जो इस क्वेश्चन का आसानी से आंसर प्राप्त हो जाएगा। यानी एक्स को उस वस्तु के लिए क्रय मूल्य कितना पड़ा आपका, सिंपल तौर पे 1600 रुपया आपका प्राप्त हो जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, इसमें सीधे आपका कैलकुलेशन करना है, गुना भाग करना है, और इसके सहारे हम लोग आसानी से एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। मेथड यही आपका है, एक्स है जो वाई को 5% लाभ पर बेचेगा, तो 5% लाभ का मतलब जानते हैं 100 का सामान 105 में बेचेगा, तो 105/100, फिर ये 20% के लाभ पर तो 120/100, 25% के लाभ पर तो 100 का सामान 125 में बेचेगा, तभी उसको 25% का लाभ होगा, तो 125/100। इस प्रकार पी को इतना रुपये में वस्तु प्राप्त होता है। और यहाँ से एक्स का वैल्यू आपका निकल जाएगा, 1600 रुपया आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनोज एक रेडियो को उसके मूल्य के 3/4 दाम में खरीदता है, यानी जितना उसका मूल्य रहता है रेडियो का उसका 3/4 दाम में खरीदता है तथा उसके मूल्य से 20% अधिक दाम में बेच देता है। मनोज को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, कह रहा है कि मूल्य का, तो हम लोग मान लेते हैं सिंपल तौर पे कि रेडियो को उसने खरीदा, रेडियो का मूल्य कितना है, एक्स है, अब खरीदा कितना उसको, तो 3/4 दाम में खरीदा, यानी 3/4 में वो खरीदा, ठीक है, 3/4 दाम में उसने खरीदा। अब वहाँ पे अगला कह रहा है कि था उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक दाम पर बेच दिया, ये उसका सीपी हो गया। अब उसको कह रहा है कि जितना वो क्रय उसका मूल्य है, यानी रेडियो का मूल्य कितना है, एक्स रेडियो का मूल्य था, उससे 120% यानी 20% के दाम पर अधिक दाम पर बेच दिया, यानी 120/100 में उसने बेच दिया। तो 0 से 0 2 से कैंसिल कीजिए, चाहिए कटेगा आपका 2 से, तो 2 6 12 2 5 10, यानी 6x/5 रुपया में उसने बेच दिया, जबकि खरीदा उसने कितना में, तो 3x/4 में। तब पूछ रहा है कितना परसेंट का लाभ हुआ, तो लाभ हम लोग निकालते हैं, तो लाभ बराबर क्या जानते हैं, SP माइनस CP, तो SP आपका 6x/5 है माइनस CP 3x/4, इसको सीधे डिफरेंस करके हम लोग निकालेंगे, LCM 20 होगा, 5 चौक 20, 6 चौक 24, x 4 5 20, 5 तिया 15x, यानी यहाँ से निकलेगा 24 में 15 जाएगा, 9x/20 का लाभ हुआ, ठीक है, 9x/20 रुपया का लाभ हुआ। परसेंटेज लाभ यदि हमको निकालना है तो परसेंटेज लाभ बराबर, तो लाभ कितना का हो रहा है, 9x/20 का कितना में हुआ लाभ, तो 3x/4 आपका गुना हो जाएगा, गुना 100 हो जाएगा। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना करेंगे, यहाँ से x कैंसिल होगा, 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 4 5 20, लेकिन 5 से कैंसिल करेंगे, 20 5 100, यानी 20 तिया 60%, सीधे तौर पे 60% इस क्वेश्चन का आसानी से आंसर प्राप्त हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को देखिए हम लोग दूसरा तरीका से क्या बना सकते हैं, जैसे मान लेते हैं हम लोग क्या मानते हैं कि रेडियो का सीपी जो होगा, रेडियो का सीपी यानी कई रुपया मान लिए 100 रुपया, यानी रेडियो का जो कीमत है मूल्य है वह 100 रुपया है, मूल्य हम मानते हैं, रेडियो का मूल्य मानते हैं 100 रुपया। अब कह रहा है कि मनोज कितना में खरीदा, यानी मनोज के लिए सीपी कह रहा है कि जितना मूल्य होता है उसका 3/4 में उसने खरीदा, यानी 3/4 में खरीदा,
तो खरीदा कई रुपया में, तो 75 रुपया में उसने उस रेडियो को खरीदा। 100 रुपया का मूल्य रेडियो था और उसको उसने खरीदा कितना में, तो 75 रुपया में खरीदा। अब कह रहा है तथा उसके मूल्य से 20% अधिक दाम पर बेच दिया। मूल्य था 100 रुपया, लेकिन बेचता है कितना, तो 20% अधिक। तो 20% अधिक का मतलब 100 का सामान कितना बेचेगा, 120 रुपये में बेच दिया। तब ऐसे स्थिति में देखिए सीपी हो गया यहाँ 75, बेच रहा है यहाँ 120 में, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो प्रॉफिट बराबर सीधे जानते हैं 120 माइनस यानी एसपी माइनस सीपी। तो यहाँ पे आपका 5, 12 में से 7 जाएगा 5, यानी 12 में से 10 में से 5 जाएगा 5, 11 में से 7 जाएगा 4, यानी 45 रुपया यहाँ पे उसको प्रॉफिट होगा। कितने रुपया प्रॉफिट होगा, 45 रुपया। तो प्रॉफिट परसेंटेज सीधे निकालते हैं यहाँ पे, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर जानते हैं प्रॉफिट कितना का होगा, 45 में। और जो भी प्रॉफिट लॉस होता है सीपी पे होता है, तो सीपी उसके लिए कितना है 75 और गुना यहाँ पे 100। 5 से काटते हैं, 5 9 45, 5 से काटेंगे 15 5 75, 3 से कैंसिल करेगा, 3 3 9, 3 5 15, 5 से कैंसिल करेंगे 20 5 100, यानी 20 या 60% उसको प्रॉफिट होगा। तो इसको x मान करके बना सकते हैं या फिर सीधे 100 कोई भी अंक मान करके भी आसानी से इसका हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 144 में बेचने पर सुमन को 4% की हानि होती है। यदि इसे 168 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। यानी जो वस्तु है इसको 144 में बेचने पर 4% का हानि हो रहा है, तो 4% का हानि हो रहा है तो पहले हम लोग निकालेंगे कि वो वस्तु का सीपी क्या है। यानी 144 में जब बेचता है तो कह रहा है कि 4% का हानि होता है। क्या परसेंट का हानि होता है, 4% का हानि होता है। तो हानि का मतलब क्या हुआ, 4% हानि का मतलब क्या हुआ, यहाँ समझते हैं। तो 4% हानि का मतलब हो गया कि 100 का सामान कितना में बेचा उसने, 96 में बेचा, तभी उसको हमको क्या हो गया, हानि हो गया। हमको सीपी निकालना है, तो सीपी वाला पोर्शन यानी 100 आपका ऊपर में रहेगा, आपका 96 नीचे में हो जाएगा। ठीक है, 100 आपका ऊपर में और 96 आपका नीचे में हो जाएगा। तो ये आपका उस वस्तु का सीपी होगा। अब कह रहा है यदि उसने इस वस्तु को 168 में बेचा तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो पहले हम लोग निकालेंगे कि उस वस्तु का सीपी क्या है। तो यहाँ देखिए किससे कटेगा, तो 12 से काटे, 12 12 8 96, 12 से इसको कैंसिल करेंगे तो 12 12 में ये कट जाएगा, बराबर 44 से 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 50, यानी 50 तिया 150 रुपया। यानी उस वस्तु का जो सीपी होगा कितना होगा, 150 रुपया सीपी हो जाएगा। उस वस्तु का सीपी 150 रुपया। अब क्या रहा है क्वेश्चन में कि उस वस्तु को 168 में बेचा है, तो 168 में बेचा है तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ। तो प्रॉफिट यहाँ देखिए 100 खरीद रहा है 150 में, बेच रहा है 168 में, प्रॉफिट 18 रुपया का होगा। कितना पे होगा, तो 150 पे इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 6 18, 6 दूनी 12, यानी 12% को उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। उस वस्तु को बेचने में उसे कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा, 12% का प्रॉफिट होगा। जो ऑप्शन नंबर डी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है, सेबों की 12 पेटियां हैं, प्रत्येक पेटी में 18 सेबों वाले 12 बक्से हैं। ठीक है ना, यहाँ पे समझिए क्वेश्चन को, कह रहा है कि सेब की 12 पेटी है, यानी पेटी जो हो गया 12 पेटी है। अब कह रहा है कि 12 पेटी में प्रत्येक पेटी में यानी एक पेटी में 18 सेबों वाले 12 बक्से हैं, यानी 12 बक्सा है। अब 12 बक्सा है और एक बक्सा में यानी एक बक्सा में जो कह रहा है, एक बक्सा में कितना सेब है, एक बक्सा में 18 सेब है, यानी एक बक्सा में 18 सेब है। तो 12 बक्सा में कितना सेब होगा, 12 में 18 का गुना करते हैं तो 12 में 18 गुना करेंगे, 18 दूनी 36, 3 18 3 21 216 सेब होगा। यानी एक पेटी में 216 सेब। ऐसा ऐसा कितना पेटी है, तो 12 पेटी। तो 12 पेटी में कुल सेब निकालेंगे तो 12 पेटी में तो 216, ठीक है ना, गुना 12, 216 गुना 12 इतना सेब हो जाएगा आपका। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि 12 पेटियों को यदि सभी 12 पेटियों को यानी जितना 12 पेटी में सेब है सबको बेच दे, कितना में, तो 1632 रुपया 96 पैसे में बेच दे, तो एक दर्जन सेब का दाम, दर्जन का मतलब हो गया 12, यानी सीधे तौर पे दर्जन में इसको यदि कन्वर्ट करेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे यानी 216 दर्जन सेब होगा। तो उसका विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य कितना में उसको बेचता है, तो 1632 रुपया 96 पैसा। इसको डिवाइड करेंगे किससे, 216 से, तो 216 से डिवाइड करेंगे तो सीधे तौर पे आपका डिवाइड करने पे आपका 7.56 रुपया आपका चला आएगा। ठीक है, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। ऑप्शन से यदि चेक करते हैं, जैसे पचमा यदि हम ऑप्शन मान लिए लेते हैं 5.96 को न मान करके हम लोग मान लेते हैं नियरेस्ट में 6, तो 216 में 6 का गुना करते यदि भी बाई चांस, तो 6 दूनी 12 और 16 16 6 96, 1296 के आसपास आता, कभी भी 1632 नहीं आता। ठीक है ना, डी को इसी प्रकार चेक करते हैं तो 216 में 10 का गुना करेंगे तो 2160 ज़्यादा चलाएगा। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन सूटेबल ऑप्शन जो होता है आपका सी ही मैच होगा। यदि 5 से गुना करते 6.56 से गुना करते तो आपका ये भी कम हो जाता, 12 6 72।
ठीक है ना। दो सॉरी 6, इसको गुना करते हैं 6 से, तो 6 दूनी 12, 1200 और फिर 300 यानी 1500 के आसपास ये जाता है। 1632.96 एक्यूरेट जो होगा आपका सी आंसर आसानी से चला आएगा ये। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है क्या कह रहा है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है क्या कह रहा है। क्वेश्चन जो कह रहा है कि किसी संख्या का 76%, ठीक है ना, किसी संख्या का 76% 95, तो वो संख्या क्या है। तो हम लोग मान लेते हैं संख्या वो क्या है, संख्या है एक्स, ठीक है ना। तो एक्स संख्या मानते हैं, तो एक्स का 76% 76% परसेंटेज का मतलब बटा 100 बराबर कितना ये है, ये आपका 95 है। तो एक्स का जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स का जब वैल्यू निकाल लेंगे तो 95 ये गुना 100 होगा, आपका डिवाइड 76 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो इसको कैंसिल करने पे सीधे आपका कितना चला आएगा, 125 चलाएगा। इसको यदि कैंसिल करते हैं तो 2 से कैंसिल करते हैं तो 38 दूना 76, 2 से कैंसिल करेंगे 50, 19 दूना 38, 19 पचे 95, 2 से कैंसिल करेंगे तो 25, 25 पचे 25 से यानी 125। ऑप्शन नंबर डी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ये सिंपल क्वेश्चन आपका था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा जो कह रहा है क्वेश्चन, यानी कितना दिया हुआ 1605 का मतलब सीधे लिखते हैं यहाँ पे गुना 4/5 प्लस 50 80 का 30% का मतलब गुना, तो 30% मतलब 30/100 बराबर 6 5 8 9 माइनस यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम लोग क्या लिख देते हैं, एक्स पुट कर देते हैं। इसको यदि कैंसिल करेंगे 5 या 15, 5 या 15, 0 1 होगा, 301 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 इधर कैंसिल होगा, तो सीधे गुना करेंगे 4 0 4 या 12, 1204। इसको गुना करेंगे 8 या 24 के 4, हाथ मेरा 2 0 हो जाएगा, 2 5 या 15 इतना बराबर 6 5 8 9 माइनस एक्स। अब क्या करना है, इसको सिंपल जोड़ना है, तो 4 में 4 का जोड़ेंगे 8, ये 2 हो जाएगा, 5 2 7 और 1 1 2, इतना, ठीक है ना। इतना इज इक्वल टू 6589 माइनस एक्स। तो एक्स का जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो इसको हम उधर भेजते हैं, यानी इसको 6 5 8 9 में सीधे माइनस कर देना है। 9 में से 8 जाएगा 1, 8 में से 2 जाएगा तो 6, 15 में से 7 जाएगा तो 8 हो जाएगा, ये 5 में से 2 जाएगा 3, यानी 38 38 61, ठीक है ना, 38 61, ठीक है, 3861 रुपया आपका प्राप्त हो जाएगा। ये ऑप्शन तो आपका मैच नहीं हो रहा, लगता कहीं गलती हुआ। जैसे गलती यदि यहाँ चेक करते हैं तो 5 या 15, अच्छा 10 बचेगा, 5 दूनी 10, 321 यहाँ पे होगा। 321 में 4 का गुना करेंगे 4, 4 दूनी 8, 1284 हो जाएगा। 80 ये बढ़ा है तो इसमें भी आपका 80 यदि सीधे बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, 80 ये क्या हो जाएगा, 80 बढ़ जाएगा, 1284 हो जाएगा। और इसको घटाने पर आपका ये कितना चलाएगा, इसको जोड़ने पर 2808, 2808, तो 65 89 में से 2808 जाएगा, ठीक है, 65 89 2808 जाएगा, तो 37 81 आसानी से ये आपका प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे हल्का गलती हो गया आपका, 5 से इसमें डिवाइड करने पे ये 321 आएगा। 321 को 4 से गुना करेंगे 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, ठीक है ना। इसको ऐड करते हैं तो 4 4 8, 8 2 के 0, हाथ मेरा 1, 5 2 7 1 8 2, यानी 2828, तो 65 89 में 2808 जाएगा, तो 37 81 आपका प्राप्त होगा, ठीक है, 3781 प्राप्त हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी आपका है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है क्या कह रहा है, 5 अनिवार्य विषयों में एक परीक्षार्थी ने 60% औसत अंक प्राप्त किए थे। 2 वैकल्पिक विषयों में उसने बराबर बराबर अंक प्राप्त किए थे और इन दोनों विषयों के अंक जुड़ने पर उसका औसत 4% गिर जाता है। उसने प्रत्येक वैकल्पिक विषयों में कितने अंक प्राप्त किए। यानी 5 जब विषय का बात रहता है, यानी 5 जब सब्जेक्ट का बात रहता है तो उसने एवरेज 60% अंक प्राप्त किया। ऐसी स्थिति में टोटल निकालते हैं तो टोटल मान लेते हैं कि 300% उसको मिला। अब कह रहा है कि 2 विषय और वैकल्पिक जोड़ दे, यानी 5 और 2 7 विषय जब होता है तो 7 विषय में ऐसे स्थिति में उसका 4% गिर जाता है। पहले 60 था, 4% का गिरावट हो गया, यानी 56% हो जाता है एवरेज। तो 56% में कितना अंक मिलता है उसको, 7 6 42 के 2, हाथ मेरा 4 7 5 35 और 4 39, यानी 392 अंक उसको मिलता है। तब कह रहा है कि उन 2 विषयों का औसत क्या होगा। तो यानी 2 विषयों का औसत निकालेंगे तो 5 विषयों में 300%, 7 विषयों में इतना, तो इस दोनों को माइनस करेंगे तो 2 विषय का हमको निकल जाएगा। जो वैकल्पिक विषय बाद में ऐड करते हैं वो 2 विषय मिल जाएगा, यानी 2 विषय का
नंबर कितना मिला, परसेंटेज 92। यानी एवरेज निकालना है तो एवरेज सीधे हम लोग जानते हैं एवरेज बराबर दोनों का योगफल, तो दो विषयों का योगफल दिया हुआ 92 अपॉन डिवाइडेड 2, तो सीधे तौर पे भाग करने पे आपका 46% आसानी से आंसर आपका ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 5 विषयों का एवरेज 60% था यानी 300 नंबर, 7 विषयों का एवरेज 56 यानी हो जाएगा 392, यानी 2 विषयों में कितना नंबर मिला उसको 92। तो एवरेज निकालना है तो एवरेज वो जानते हैं दोनों विषयों का योग यानी 92/2 यानी 46% आसानी से आंसर प्राप्त हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस संख्या का 25/3% 150 होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि संख्या क्या है आपका एक्स है, तो एक्स का 25/3% परसेंटेज का मतलब बटा 100 यानी 300 ये हो जाएगा बराबर 150। तो 25 से काटेंगे, 25 छक 150, तो एक्स बराबर सीधे निकालेंगे 6 या 18 यानी 1800 वह संख्या होगा जिसका 25/3% 150 होगा, जो ऑप्शन नंबर डी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 1200 के 5/8 का 74% कितना होगा। तो 1200 के का मतलब गुना 5/8 का 74%, तो 74% का मतलब 74/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, ये 4 से कैंसिल करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 5 तिया 15 में 37 का गुना करेंगे, तो 15 में 37 का गुना करेंगे तो सीधे तौर पे 555 आपका ये चला आएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। काफ़ी सिंपल ये क्वेश्चन था, सिंपल तौर पे सीधे क्या करना था, 1200 का 5/8 का मतलब गुना होता है, तो 5/8 से गुना किए, 74% 74/100 इसको कैलकुलेशन करने पे 555 आपका प्राप्त हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 27, 42, 63 तथा 84 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 21 शेष बचे। ऐसे ही छोटी से छोटी संख्या मिल गया मतलब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम किसका निकालना है, तो 27 आपका है उसका, 42, 63 और ये 84 का एलसीएम निकालेंगे, तो इन सभी का यदि एलसीएम निकाल दे तो एलसीएम निकालने पे आपका कितना चलाएगा, 756 एलसीएम चलाएगा। अब कह रहा है भाग देने पे 21 शेष बचे, तो 21 शेष कब बचेगा, ठीक है। एलसीएम का मतलब होता है एलसीएम जब निकलेगा तो इसका मतलब 27 से इसमें भाग देने पे पूरा पूरी कटेगा, 42 से भाग देने पे ये पूरा पूरी कटेगा, 63 से भाग देने पे पूरा पूरी कटेगा, 84 से भाग देने पे ये पूरा पूरी संख्या जो है कट जाएगा। शेष फल कब बचेगा, जब ये 21 क्या हो, ज़्यादा हो। तो सिंपल तौर पे इसमें 21 को हम लोग ऐड कर दें, यानी 7, 5, 2, 7, ये 7, 7, 7, 7 वो संख्या होगा जिसको 27, 42, 63, 84 से भाग देने पे प्रत्येक दशा में कितना शेष बचेगा, आपका 21 शेष बचेगा, जो ऑप्शन नंबर सी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है क्या कह रहा है कि 200 तक कितनी ऐसी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। कितने तक, तो 200 तक किससे विभाज्य हो, तो 2 से भी और 3 से, तो 2 और 3 से विभाज्य होगी, तो इसका मतलब क्या होगा, कौन सा संख्या होगा जो 2 और 3 से विभाज्य होता है, तो पहला संख्या 2 तिया 6, यानी 2 तरीका से हम लोग बना सकते हैं। तो सिंपल तौर पे एक 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रयोग करके बना सकते हैं। नहीं तो सिंपल तौर पे यानी 2, 3 का एलसीएम निकालना है हमको 6 और इस 200 में 6 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 से भाग लगाते हैं तो 6 तिया 18, 2 20, 6 तिया 18, यानी 33 ऐसी संख्या है जो 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, जो संख्या कहेगा यानी 2, 3 से विभाज्य, 2, 3 का एलसीएम निकालेंगे 6 से जिस संख्या में भाग कर देंगे तो 33 से भाग 33 बार में ये 33 आ जाता है, पूरा पूरी कटेगा ही नहीं, ये 33 आ जाएगा, आपका 2 शेष बच जाएगा। तो इस स्थिति में आपका ठीक है उसको छोड़ देना है, क्योंकि जो अगली सबसे पहली संख्या ये कौन कटेगा, यहाँ देखिए यहाँ पे 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा और डॉट डॉट 6 तिया, ठीक है, कौन संख्या करेगा 6 तिया 18, 6 तिया 18 19 यानी 198, यहाँ से यहाँ तक कुल कितनी संख्या इस प्रकार होगा, तो 33 संख्या होगा, ठीक है, जो आपका पूरा पूरी 6 से यानी 2, 3 दोनों से कट जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है क्या कह रहा है, क्वेश्चन कि एक दुकानदार प्रत्येक 30वें ग्राहक को एक गिफ्ट कूपन, यानी 30वां जो ग्राहक आता है, 30वां ग्राहक आता है उसको गिफ्ट मिलता है, गिफ्ट कूपन मिलता है, और 100वें ग्राहक को निःशुल्क टीवी यानी टीवी मिलता है। तो ऐसे कह रहा है कि कौन से ग्राहक को गिफ्ट कूपन तथा टेलीविजन दोनों मिलेगा, तो दोनों मिलेगा तो सिंपल तौर पे इस दोनों संख्याओं का क्या निकाल देना है हमको, एलसीएम। 30 और 100 का एलसीएम निकालेंगे, तो 30 और 100 का एलसीएम निकालने पे आपका कितना आएगा, 300 होगा, ठीक है। 30 100 का एलसीएम निकालने पे कितना आ जाएगा, तो ये 300 होगा, यानी 300वां जो कस्टमर होगा,
ठीक है। तो ऐसे स्थिति में वो आता है तो ऐसे स्थिति में उसको गिफ्ट भी मिलेगा, साथ साथ ही टीवी भी प्राप्त होगा, जो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है क्या कह रहा है कि 78 पुस्तकें, 114 क्रेयॉन तथा 141 नोटबुकें स्कूली बच्चों में समान रूप से वितरित किए गए। यह पाया गया कि प्रत्येक दशा में 6 वस्तुएं अवितरित, अवितरित का मतलब बटा नहीं, यानी 78 को आपका पुस्तक था, 114 क्रेयॉन था, 141 नोटबुक था, तो इसको बांटता है तो 6 अवितरित होता है, यानी 6 नहीं बट पाता, 6 बच जाता है, यानी कितना बटा 72। इसमें से भी 6 बच गया तो यानी कितना बचा, तो 108 बचता है। 141 में से 6 यदि चल जाता है, यानी 141 6 नहीं बटा तो यानी 135 बट गया। तब कह रहा है कि बच्चों की कुल संख्या क्या थी, तो बच्चों का कुल संख्या निकालने के लिए कह रहा है, तो यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है हमको, ठीक है ना, जो इन सभी को आपस में वितरित कर सके। तो ऐसी स्थिति में इस तीनों का हमको क्या निकालना है, इस तीनों टर्म का हमको एचसीएफ निकाल लेना है। इन सभी तीनों का क्या निकालना हमको, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने पे आपका कितना न चलाएगा, 9, क्योंकि 9 है ऐसी संख्या जो तीनों को आसानी से कट कर दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ से निकल के चला आएगा कि बच्चों की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो बच्चों की संख्या क्या होगी, 9 हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था आज का सेशन। आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आई है। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो और इसका आप लाभ प्राप्त कर सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।